अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस अपने मुलाहिज़े की बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। गुश्तन इकबाल नीपा चौरंगी पर फैक्ट्री वर्कर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। 22 साला नौजवान की लाश जिला अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मकतूल की शनाख्त काशिफ महर के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल कराची के इलाके सरजानी टाउन का रिहायशी था। मकतूल की जेब से मोबाइल फोन और नकद रकम भी मिली है। मकतूल के वालिदैन फौत हो चुके हैं। वाक़े की वजह जाती दुश्मनी बताई जा रही है। मजीद तफ्तीश भी जारी है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। एहसनाबाद लाइन्स एरिया, गुलिस्तान जौहर और सिटी रेलवे कॉलोनी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिजली बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है, जबकि शहरियों का ये कहना है कि रात गए बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से वो अजियत में मुब्तला हो गए हैं। मौसम गर्म में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। इस्लामाबाद के नवाही इलाके बरी इमाम में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है जिससे ताजिर बिरादरी के लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मजीद इस हवाले से आपको बताएंगे साले अब्बासी। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा में अगर हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग भी कर दी जाए तो ऐसे में जो शहरियों का जीना है वो मुहाल हो जाता है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के इलाके बरी इमाम में मौजूद हूँ और यहाँ आके हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर जो लोड शेडिंग का गैर एलानिया सिलसिले के साथ साथ यहाँ पर जब मौसम ख़राब हो, अगर बारिश हो या हवा ज़्यादा चले तो उससे भी यहाँ लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहाँ यहाँ के जो शहरी हैं उनकी रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ की जो ताजिर बिरादरी है उसको भी अपना जो कारोबार है वो करने में मुश्किलात का सामना है लोड शेडिंग की वजह से। मेरे साथ इस वक्त एक बरीमाम के ताजिर मौजूद है। मैं उनसे जानूंगा कि ये जो लोड शेडिंग का सिलसिला है इनसे इनको क्या मसाइल दरपेश हैं और क्या हुकूमत इस मसले के तदारुक के लिए कोई संजीदगी का मुजाहरा कर रही है नहीं। सर मुझे ये बताइएगा कि लोड शेडिंग यहाँ पे कितना हो रही है और क्या हुकूमत इस मसले के सद्देबाब के लिए कोशा है? हाँ जी, गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है। वक्फे से 1 घंटे के बाद लोड से हमारी परेशानी बनी हुई है, कारोबार मुतासर हो रहा है हमारा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरियों की जानिब से ये गिला शिकवा किया जा रहा है कि यहाँ इस इलाके में लोड शेडिंग का जो है वो सिलसिला जारी है, जिससे इनके जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उसमें जो है मुश्किलात का सामना है। यहाँ के जो अहले इलाका है उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि ये जो लोड शेडिंग का मसला है इसका जल्द अज जल्द जो है तदारुक किया जाए। जी। और कराची की नैब कोर्ट में सिंध फेस्टिवल करप्शन इंक्वायरी की समाअत। खुद को DG नैब का बेटा जाहिर करके शहरियों से फ्रॉड करने वाले मुलजिम के खिलाफ केस की समाअत होगी। मजीद कौन से केस की समाअत कहाँ होगी, इस हवाले से बात कर लेते हैं GTV न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। नज़ीर मेमन, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से अहम केसेस की आज समाअत होगी? जी बिल्कुल, आज कराची की एक अदालत में सिंध फेस्टिवल करप्शन इंक्वायरी के मुताबिक जो गिरफ्तार मुल्जिम इशरत आफ्ताब सुमरो जो है वो कुछ ही देर बाद अदालत में पेश होंगे, जबकि खुद को DG नैब का बेटा जाहिर करके शहरों से फरार करने वाला मुल्जिम जो है वो भी कुछ ही देर बाद कराची की एक अदालत में पेश होगा। जबकि एडिशनल जस्टिस या फिशर जज की अदालत में डॉक्टर माशाह केस की मुबीना खुदकशी के मामले पर भी जो है समाअत होगी। गुज़श्ता समाअत पर फाजिल जज की रुख्सत के बाद जो है वो मुसलमान पर फर्द जुर्म जो है वो एक बार मौके कर दी थी। आज जो है फर्द जुर्म आयद करने का इम्कान है, जबकि कुछ ही देर बाद अपोजिशन लीडर अलीम आदिल शेख भी जो है कराची की इंसदाद अदालत में पेश होगा। जी नज़ीर मेमन, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। जमात इस्लामी KPK ने सूबाई बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी के रहनुमा और सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर इनायतुल्लाह कहते हैं कि तहरीके इंसाफ हुकूमत का बजट ख्वाहिशात पर मबनी है जिसमें अवाम के लिए कुछ नहीं है। वो पेशावर में GTV न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से गुफ्तगू कर रहे थे। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है और जो हुक्मरान जुमात है वो इसको अवाम दोस्त करार दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर इनायतुल्लाह साहब मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। जी, हुकूमत दावा कर रही है कि ये अवाम दोस्त बजट है, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये वाकई अवाम दोस्त बजट है और इसमें क्या खामियाँ और क्या खूबियाँ है? वैसे मुझे बता दें कौन सी हुकूमत ऐसी है जो बजट पेश करते हुए नहीं कहती कि अवाम दोस्त बजट नहीं है। पिछले साल 3 साल से ये बजट पेश कर रहे हैं, उसको अवाम दोस्त बजट कहते हैं, उसको बेहतरीन बजट कहते हैं। इससे पहले 5 साल बजट पेश किए गए, उनको भी अवाम दोस्त बजट किया गया। लेकिन अवाम की क्या हालत है?
कुकिंग ऑयल की क्या कीमत है, आटे की क्या कीमत है, चीनी की क्या कीमत है, बाकी खुराक के जो अशिया है उसकी क्या कीमतें हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी हैं, लोड शेडिंग और बिजली की क्या हालत है। ज़ाहिर लोगों की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा है। बेरोज़गारी बढ़ गई है, ख़ुद इनके आदाद शुमार के मुताबिक गुर्बत बढ़ गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टियों का यही कहना है कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं है बल्कि आवाम दुश्मन बजट है जिससे महंगाई बढ़ेगी। जी। और लाहौर वहदत रोड के मुल्हिका फैज रोड गुज़िश्ता एक साल से इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर है। टूटा रोड शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों को मुब्तला करने लगा है। वहीद गुज्जर मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, देखें ये वहदत रोड के साथ फैज़ रोड है जो कि बताया जा रहा है कि इसका काम जो है तरक्याती एक साल कबल शुरू किया गया था जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। धूल मिट्टी से शहरी जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेरा कैमरामैन मोहम्मद अकरम आपको दिखाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थर फेंक दिया गया है और रोड जो है अभी तक जूं का तूं है यहाँ पर, जबकि ये पूरा इलाका जो है कमर्शियल भी है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। साल हो गया ये रोड ये आप शुरू किया हुआ है इन्होंने, ये मुकम्मल नहीं कर रहे और कम अज़ कम पूरे कारोबार में इन्होंने खाना ख़राब करके रखा हुआ है हम लोगों का। बच्चे स्कूल के यहाँ से गुजरते हैं, पानी बारिश हो जाए तो गुजरने का रास्ता नहीं होता कहीं भी यहाँ से। बिल्कुल आपने सुना, इनका कहना है कि रोड ना बनने की वजह से जो है यहाँ पर जो कारोबार हैं लोगों के वो तबाह हो चुके हैं। धूल मिट्टी से शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जबकि साथ इनका कहना है कि यहाँ से बच्चे भी स्कूल के लिए गुजरते हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़श्ता दिनों जब यहाँ पर बारिश हुई तो यहाँ से गुजरना जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इनका ये मुतालबा है कि जो तरक्याती काम शुरू किया गया है फैज़ रोड पर इसको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी अपने कारोबार को बेहतर तरीके से चला सकें। जान लेते हैं GTV न्यूज़ के नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। अपडेट आपको कर रहे हैं। कराची में बारिश नहीं हुई है। अतराफ में बारिश के बाद शहर में हब्स बढ़ गया है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है इससे भी आपको आगाह करेंगे। कराची में आज शाम से समंदरी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी और मानसून का स्पेल तो शुरू हो गया है लेकिन कराची में बादल अभी तक बरसे नहीं है। बुरहान मुस्तफ़ा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बुरहान, अपडेट कीजिएगा महकमा मौसमियात की जानिब से आज वेदर प्रेडिक्शन क्या है कराची के लिए? जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि इस वक्त कराची का दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि दोपहर में जो है वो समंदरी हवाएं बहाल होने का भी इम्कान है। जबकि रात गए भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो कराची में हल्की बूंदाबांदी हुई जिसके बाइस जो है वो हब्स देखा गया। इस वक्त भी कराची शहर में हब्स देखा जा रहा है लेकिन वक्फे से जो है वो ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम में भी जो है वो हल्की बूंदाबांदी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हो सकती है। जबकि इस वक्त भी जो है वो हब्स है, समंदरी हवाएं बंद हैं। शहरी जो है वो पार्स का रुख कर रहे हैं। हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरी भी यही कहते हैं कि 4 रोज़ से जो है वो कराची में हब्स बहुत ज़्यादा हो गया है। घरों से बाहर निकलते हैं तो हवा नहीं चल रही। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से खुशखबरी तो यही है कि आज दोपहर में जो है वो समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। जबकि जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून का आगाज़ होगा जिसमें महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है वो बारिश का इम्कान है। जबकि गुज़िश्ता साल से जो है वो इस साल ज़्यादा बारिश का इम्कानात जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं। जी बुरहान मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। कातिल कोरोना के वार जारी हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद में भी वाज़ेह कमी देखने में आ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा के मजीद 27 मरीज इंतकाल कर गए हैं जिसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,940 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के 991 नए मरीज भी सामने आए हैं। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। आलमी मंजरनामे का अहवाल भी आपको बताएंगे और अभी आपको बताएं कि कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर में बेघर अफराद की तादाद अब 82 मिलियन से ज़ायद हो चुकी है। ये इंकशाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जारी रिपोर्ट में किया गया। जंग को जदल और दीगर वजूहात की बिना पर बेघर हो जाने वालों की तादाद गुज़िश्ता एक दिहाई में दुगनी हो चुकी है। साल 2011 में ये तादाद लगभग 40 मिलियन थी जबकि गुज़िश्ता बरस के इख्तिताम पर 82.4 मिलियन अफराद बैरूनी ममालिक में पनाह गुज़ीरों की हैसियत से या अपने ही मुल्क में बेघर जिंदगी गुजार रहे थे। नुमाया तौर पर अफगानिस्तान, शाम, सोमालिया और यमन के मुसल्लह तनाज़ात लोगों के बेघर होने की वजह बन रहे हैं।
इस्लामी जमहूरिया ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए होने वाली पोलिंग में जबरदस्त टर्न आउट ने दुनिया को हैरान कर दिया। वोटों की गिनती जारी है। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी की फतह यकीनी है। इब्राहिम रईसी को 70% वोट पड़े हैं। मजीद देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामी इनकलाब के बाद से जमहूरी तसलसल बरकरार। ईरान के 13वें सदारती इंतखाब के लिए जुमे के रोज सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई और पोलिंग का वक्त रात 12 बजे तक मुकर्रर था, लेकिन टर्नआउट इतना ज्यादा रहा कि मजीद 2 घंटों की तौसीक करना पड़ी और पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की रात 2 बजे तक जारी रही। दुनिया भर के इंतखाबी तज्जियाकार और मीडिया भी ईरानी सदारती इलेक्शन के जबरदस्त टर्नआउट पर हैरान है। जहां 5 करोड़ 90 लाख से जायद वोटर रजिस्टर्ड थे, वहां तकरीबन 3 करोड़ से जायद वोट कास्ट हो गए। आलमी वबा कोरोना वायरस की पाबंदियों के बावजूद ईरानी अवाम की बड़ी तादाद SOPs के साथ घरों से बाहर आई और अपना अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। ईरान का आइंदा सदर कौन होगा, इसका हतमी और सरकारी फैसला तो आज शाम तक आने का इम्कान है, लेकिन आज़ाद ज़राए और मुल्की और बैनुल अक़वामी सर्वे रिपोर्ट्स ने ईरानी अदलिया के साबिक सरबराह आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी को फेवरेट करार देते हुए दावा किया है कि कम से कम 70% से जायद वोट आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी के हक में डाले गए और उनकी फतह यकीनी है। और अभी खबर है नाइजीरिया से, जहां की रियासत क्याबी में मुसल्लह हमलावरों ने एक स्कूल के 80 से ज्यादा बच्चों को अगवा कर लिया है। स्कूल के उस्ताद का कहना है कि अगवा होने वालों में तालिबात की बड़ी तादाद शामिल है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक पुलिस एहलकार भी मारा गया। नाइजीरिया में गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान अगवा का यह तीसरा बड़ा वाक़या पेश आया है। हुकाम ने स्कूल के आसपास से इलाकों में मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। और जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में बस हादसे में 27 कारकुन हलाक हो गए हैं, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक बस कानकुनी के शोबे से वाबस्ता कंपनी की थी। हादसा उस वक्त पेश आया जब कानकुन काम के बाद वापस शहर आ रहे थे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएं कि जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में बस हादसे में 27 कारकुन हलाक हो गए हैं, जबकि 13 अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक कानकुनी के शोबे से वाबस्ता कंपनी थी और हादसा उस वक्त पेश आया जब कानकुन काम के बाद वापस शहर आ रहे थे। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के मेयर माइकल लोडविक ने पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब अहमद खोकर से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया। आफ्ताब खोकर ने कोरोना से बेहतर अंदाज में निपटने पर वियना की हिकमत अमली की तारीफ की। पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब अहमद खोकर ने कहा कि दोनों ममालिक मुस्तकबिल में भी एक दूसरे के साथ बाहमी ताउन के ख्वाह हैं। और अभी आपको बताएं कि जफरवाल में कबूतरबाजी का रुझान बढ़ने लगा है। जफरवाल में कबूतर परवरी के शौक के शिकारियों ने निजी मार्की में मेला सजा लिया। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे कलीम अब्बास कुरैशी। जफरवाल में कबूतर परवरी के शौक के शिकारियों ने निजी मार्की में मेला सजाया। मेले में पंजाब भर से कबूतर पालने के शौकीन हजरात ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद कबूतर परवरी का शौक रखने वाले शिकारियों में इनामात की तकसीम के जरिए उनकी हौसला अफजाई करना था। जिला भर से लोग यहाँ हमारे पास आए हुए हैं और मियाँ साहब की सदारत में बड़े अच्छे मुकाबले हुए। कबूतर परवरी को भी इनको सपोर्ट करनी चाहिए, इससे मुल्क का नाम और अहमद जो ना काफी बेहतर होगा। प्रोग्राम में सबसे अच्छी उड़ान कराने वाले शिकारी को पहला इनाम 3 लाख रुपए और दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले शिकारियों में 50,000 और 25,000 रुपए तकसीम किए गए। प्रोग्राम में 50 के करीब शिकारियों में नकदी और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले उस्तादों का वालिहाना इस्तकबाल करके और उन पर ढोल की थाप पर नोट निछावर करके कबूतर परवरी का शौक रखने वाले शागिर्दों ने मिसाल कायम कर दी।
वेलकम बैक। और ये तो आपने सुना होगा कि जम के फील्डिंग करने में दाग तो लगते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो दागों की फिक्र किए बगैर फील्डिंग में जोश दिखाए उससे दागों का चैंपियन कहते हैं। इस अनोखे टाइटल और ट्रॉफी के लिए जो मिलेगी फील्डिंग के सबसे जाबाज खिलाड़ी को, तो फिर आइए देखते हैं आज किसने कितना जोर लगाया। There's the sweep shot. He can absolutely upset them. Just lifted that and dropped. It's the standard of cricket really that you expect that to be taken. दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि अपोजिशन के शदीद एहतजाज और हंगामा आराई के बावजूद बलूचिस्तान असेंबली का रवा माली साल 21-22 का बजट पेश कर दिया गया। 84.7 अरब खसारे के बजट पर बहस 21 जून को शुरू होगी। मजीद कोयटा से रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। बजट सूबाई वजीर खजाना ज़हूर बुलैदी ने 584 अरब रुपए का पेश किया। बजट में गैर तरक्याती कामों के लिए 346.862 रुपए, जबकि तरक्याती मद में 237 अरब रुपए रखे गए। बजट में तालीम के लिए 71 अरब, सेहत के लिए 38 और अमन अमान के लिए 52 अरब रुपए रखे गए। 2020-21 के अखराजात के बजट का कल हजम 584.083 बिलियन रुपए है। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया, जबकि 5000 नई असामियां भी रखी गयी। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट पर बहस के लिए बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 21 जून को तलब किया गया है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद, यासीन खान और ब्यूरो चीफ शाहनवाज बलोच के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज कोयटा। और बलूचिस्तान असेंबली का बजट इजलास हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। अपोजिशन अरकान ने करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए असेंबली के बाहर धरना दे दिया। कौमी असेंबली के बाद बलूचिस्तान में शदीद हंगामा आराई, लेकिन मद्दे मुकाबिल अरकान असेंबली के बजाय पुलिस और सिर्फ अपोजिशन अरकान। न पुलिस ने अरकान का ख्याल किया, न अपोजिशन ने पुलिस का लिहाज रखा। बलूचिस्तान असेंबली में बजट इजलास से पहले असेंबली अहाता मैदान जंग बन गया। पुलिस और अपोजिशन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। आंसू गैस की शेलिंग करनी पड़ी। अपोजिशन की जानिब से असेंबली के दरवाजे पर लगाए गए ताले खुलवाने के लिए पुलिस चढ़ दौड़ी। हंगामा आराई के दौरान अपोजिशन अरकान मरकजी दरवाजे पर चढ़ गए। लाठियां और मुक्के चलते रहे। पुलिस और अरकान असेंबली ने एक दूसरे को धक्के दिए। वजीर आला जाम कमाल असेंबली पहुंचे तो अपोजिशन के एहतजाज में शिद्दत आ गई। गमले उठाकर पुलिस और वजीर आला की जानिब दे मारे। अपोजिशन अरकान की जानिब से हमले के दौरान वजीर आला बलूचिस्तान पर जूते भी फेंके गए, जबकि मुतादिद अरकान असेंबली बेहाल होकर गिर गए। पुलिस और असेंबली सिक्योरिटी अमले ने जाम कमाल को इंतहाई मुश्किल से ऐवान तक पहुंचाया। हंगामा आराई के दौरान गमले और शीशे भी टूट गए। कैमरामैन फतेह बुगटी, यासीन खान के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज क्वेटा। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर एक्साइटिंग मुकाबलों का सिलसिला जारी है। लाहौर की टीम मुश्किलात का शिकार हो गई है। मुल्तान सुल्तान से शिकस्त के बाद लाहौर को प्ले ऑफ मैच में पहुंचने के लिए कराची किंग्स की शिकस्त की दुआएं करना पड़ेंगी। लीग के अहम मैच में मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर्स को 80 रन से हरा दिया। और मुमताज को बैमा समीना बेग दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और खतरनाक चोटी K2 सर करने की मुहिम पर रवाना हो गई हैं। समीना शगर से K2 बेस कैंप के लिए 6 रुकनी टीम के हमरा रवाना हो गई है। टीम के तमाम अरकान पाकिस्तानी हैं। और अब शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट न्यूज। से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज।